रहस्य की चिट्ठी। कहानी राजस्थान के एक छोटे कस्बे राजपुर से शुरू होती है, जहाँ स्कूल से लौटा आर्यन अपने बरामदे में पड़ी एक पुरानी धूल चढ़ी संदूक में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे एक गांठ लगी पीली सी चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा था, सावधान, इस चिट्ठी को खोलने वाला अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानेगा। आर्यन जो 16 साल का जिज्ञासु लड़का था, उसकी दादी रहस्यमय बहुत सी बातें छुपाती थी। शांति पड़ोस के उसके दोस्त बहुत साहसी थी। उसे गांव में एक पुराना किला था, वहाँ के रहस्य की चर्चा गांव में वर्षों से होती आ रही थी। आर्यन घर वालों से आर्यन घर वालों के सो जाने के बाद चुपचाप चिट्ठी खोलता है। उसमें एक पहेली है। महात्मा के बाग में 5 कदम उत्तर और 7 कदम पश्चिम, वहाँ सच छिपा है। और जो अकेला गया वह कभी लौटा नहीं। आर्यन डरता नहीं, बल्कि अपनी दोस्त शांति को भी प्रेरित करता है साथ चलने के लिए। रात 1 बजे दोनों महात्मा के पुराने सुनसान बाग के किनारे पहुंचते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है। अजीब सी ठंडी हवा चलती है। पेड़ों के झुरमुराटे में दोनों कदम गिनते गिनते वहाँ आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक मिट्टी का खजाना दबा है। वो वहाँ पर खुदाई करता है। एक छोटी तिजोरी निकलती है, जिस पर ताला है। पास के ही पेड़ से बंधी एक ताबीज लटक रही थी, जिस पर एक कागज की पुड़िया मिली, जिसमें लिखा था, सिर्फ खून के रिश्ते ही खोल सकते हैं। आर्यन ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके परिवार का इतिहास बड़ा उलझा हुआ है। वो घर लौटकर दादी से सवाल करता है, तो दादी घबरा जाती है। दादी बताती है कि आज से 70 साल पहले आर्यन का परदादा राजा के दीवान थे। उन्होंने किले में छुपा हुआ एक रहस्य जान लिया था, जिस वजह से उनका पूरा परिवार खतरे में आ गया था। चिट्ठी उसी से जुड़ी हुई है। दूसरी रात आर्यन दादी और शांति के साथ किले में जाता है। तिजोरी पर सबकी खून की एक एक बूंद गिराई जाती है। ताला खुल जाता है। अंदर से कई पुराने दस्तावेज, गहने और एक और चिट्ठी निकलती है। जो अंतिम गवाह है, उन्हीं का वंश जान सकता है किले के तहखाने का सच। लेकिन शर्त है कि सत्य छुपाया जाए, वरना विनाश निश्चित है। बाहर अचानक तेज आंधी, टॉर्च बुझ जाती है। फोन का सिग्नल नहीं था। हर तरफ सन्नाटा। कुछ जंग लगे हथियार गिरते हैं। एक सीढ़ी खुलती है जो तहखाने की थी। अंदर आवाजें गूंजती है। एक छाया दिखती है। वो छाया कोई जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि उनके परदादी की बहन की आत्मा है, जो वर्षों से उस सच की रक्षा कर रही थी। आत्मा आर्यन को अपने सिर के पास लाना चाहती है। वह ताबीज लगाते ही सब रोशनी से भर जाता है और आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। दस्तावेज में जमींदारों के जुल्म, प्रजा की पीड़ा और छिपे खजाने का जिक्र है। वही गरीबों में बांटने की वसीयत थी, जिसे राजा ने छिपा दिया था। आर्यन दादी और शांति ने मिलकर उस खजाने को गांव के स्कूल, अस्पताल और अनाथालय के लिए दान कर देते हैं। निष्कर्ष, भटकाव, डर और लालच से भरी रातें तो बीत जाती है, पर सच्चाई हिम्मत और अच्छाई से बड़ी होती है। आर्यन को अपने खानदान का सबसे बड़ा रहस्य तो पता चल गया, लेकिन सबसे कीमती खजाना था सच का उजाला और गाँव वालों पर न्याय।